नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે આ વિડિયોમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023-24 अंतर्गत ધોરણ 8 માં જે હિન્દીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વાક્યો તમને નવા વિડિયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू है कि डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नंबर 2, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बजाय शांति और धीरज से उपाय सोचना चाहिए कि इस समस्या का हल कैसे निकालें। तीजो, चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होता है। तो चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमको जो हंसी आती है वो या व्यायाम के बराबर होती है, मतलब हंसना एक व्यायाम है। बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नों जवाब क्या पाठनो छे ये तमारे मने कॉमेंट में जणाववानुं छे। नंबर 5, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इससे क्यों कहा गया है। क्योंकि कच्छ में कई सारे ऐसे स्थान हैं जो देखने लायक है और उसका ऐतिहासिक भी महत्व ज़्यादा है। तो जो लोग कच्छ जाते हैं और वहाँ पे कुछ देखे बिना आते हैं, उसके लिए है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नंबर 6, शास्त्री जी के जीवन को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा है। क्योंकि वो जो काम करते थे उसके फल की वो अपेक्षा कभी करते नहीं थे, बल्कि कोई भी अपेक्षा के बगैर वो कोई फल मिले या ना मिले वो हमेशा निष्काम कर्म कार्य करते थे, इसलिए उसको निष्काम कर्मयोगी कहा गया है। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 2 में छे पहेलियाँ बनाकर लखवानी जे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ पहेलिया भाग नंबर 2 में जोशुं। जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो। आ विडियो में आपणे मात्र हेतुलक्षी प्रश्नों सोल्यूशन करवानुं छे। ब में आपेलू है कि आपके मनपसंद कोई 2 चुटकुले लिखिए। तो अहीं तमने 2 चुटकुला એટલે કે ઉખાણ આપેલા છે, એનો આપણે અભ્યાસ કરી લઈએ। तो અહીં એક આપેલું છે कि एक सोनू था पेड़ पर चढ़ा, बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आया। सोनू बोला केला खाने। तो बंदर कहे यह तो आम का पेड़ है। तो सोनू के पता है, केला साथ में लाया हूँ। नंबर 2, पालतू बिल्ली मर गई, श्यामू बहुत रो रहा था। सेठानी ने पूछा इतना क्यों रो रहे हो। तो नौकर कहे अब मैं दूध पीकर दोष किसके सिर ढूंढूंगा। तो आवा आपणे चुटकुला कोई पण आपणे लखी सकीए। आगळ जोईए। आगळना प्रश्न में आपने आपेलू है प्रश्न नंबर 3, जन्मदिन की बधाई देता हुआ अपने मित्र को पत्र लिखिए। आ पत्रનું सोल्यूशन આપણે भाग नंबर 2 में करशुं। परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। पहलू है कि इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो इंसान सफलता श्रम करके प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है। क्योंकि उसे बड़े होते ही उड़ना सिखाया जाता है ताकि वो अपना पालन पोषण खुद कर सके। तो आवो जवाब लखवानो छे। नंबर 3 आई पूछे मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है। तो श्रम से जो जीने की जो सुख सुविधा रहती है वो सब सुख सुविधाओं वो पा सकते हैं। नंबर 4, रद्दी भी हाथ नहीं आना तो कुछ नहीं मिलना, एनो अर्थ। नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में आपेलू है रद्दी भी हाथ नहीं आना मुहावरा का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग करीजिए तो कुछ नहीं मिलना। आवो अर्थ लखीने तमारे गमे ते मौखिक तमे वाक्य बनावी सको छो। नंबर 5, प्रस्तुत परिच्छेद को उचित 2 शीर्षक लिखिए। तो श्रम का महत्व, सफलता की कुंजी श्रम। तो आ रीते लखी शकाय। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू है निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपेलू जे पेरेग्राफ है हिंदी में लखवानो है। आ पेरेग्राफनो अभ्यास करी लेजो। आपणे हिंदी में आपेलू है एनुं संपूर्ण सोल्यूशन करिए। एक लड़का नदी में डूब रहा था तो वह मदद के लिए चिल्लाया। वहाँ से गुजर रहे एक आदमी को उस पर दया आ गई।
और उसने नदी में कूदकर उस आदमी को बचा लिया। जैसे ही वह आदमी जाने लगा, लड़के ने कहा धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा क्यों? मेरी जान बचाने के लिए, लड़के ने उत्तर दिया। तो उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो महसूस करो कि तुम्हारा जीवन बचाने लायक है। तो આપણે આવું હિન્દી લખવાનું છે। એના પછીનો પ્રશ્ન આપેલો છે, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर लिखिए। विशेषण गोतवाना છે। आसमान का रंग लीला है, कैसा? तो कि नीला। रामू थोड़ी चीनी लेकर आया, चीनी कितनी? तो कि थोड़ी। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, मीटर कितना मीटर? तो कि 4। खाली जगह आदमी कहाँ जा रहा है, कौन? तो कि वह आदमी। श्याम का वजन दुगुना हो गया, वजन कितना? तो दुगुना। तो अहीं आपणे आ रीते विशेषण गोतीने लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 7 में आपेलू छे, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू छे, प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन किया है? तो प्रस्तुत काव्य में मेघ बरसने वाला मतलब वर्षा ऋतु, जो बारिश की ऋतु होती है, उसका वर्णन किया गया है। नंबर 2, पंख के लिए इस कविता में कौन सा शब्द? तो पंख माटे पर शब्द वपरायेलो छे। एना पछीनो आपेलो छे, भीगने से तितली पर क्या असर होगा? तो तितली भीग जाएगी। विद्यार्थी मित्रों, एनो जवाब छे अहींया कि मर जाएगी तब तू तितली, खिड़की में छिप जा तितली, के ज्यारे ते पाणीथी वरसादमां भीगी जाशे त्यारे ते मरी जाशे, एनी असर थशे। प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो अहीं ચોમાસા ઉપરનું આપેલું છે, તો બારિશ કા મોસમ એવું પણ આપી શકાય। શું શીર્ષક આપી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। प्रश्न नंबर 8 में है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए। तो एक वार्तानु सोल्यूशन, कहानीनु सोल्यूशन આપણે भाग नंबर 2 में જોવાનું છે। અહીં કહાવતો का अर्थ दीजिए। कहावत आपेली છે, એ कहावतનો अर्थ આપણે લખવાના છે। ચાલો આપણે કહાવતનો અર્થનું સોલ્યુશન કરી લઈએ। પહેલી કહાવત હતી, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाएगा। न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। नंबर 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एना पछी यहाँ पे जे अब पछताए तो होता तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। राकेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आ रीतनी आपणे कहेवतनो अर्थ लखवानो छे। प्रश्न नंबर 10 में आपेलू छे, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। समार्थी शब्द ने वाक्य बनावानुं छे। भुजंग तो एनुं थशे साप, ध्रुणा तो नफरत का तिरस्कार, विरोधी शब्द कुख्यात तो प्रख्यात, सुंदर तो कुरूप। विद्यार्थी मित्रों, एना वाक्य तमारे लखवाना छे, ए वाक्य तमारे मौखिक लखवाना छे। नंबर 11 में सूचना अनुसार लिखिए। विभक्त परिवार अच्छा या संयुक्त परिवार क्यों? तमारे तमारी भाषा में अहीं लखवानुं छे। आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण से लिखिए। तो आवो जवाब लखवाना छे। तो आ हतुं धोरण 8 ना हिंदीनुं मोस्ट आईएमपी पेपरनुं संपूर्ण सोल्यूशन। आभार, धन्यवाद।